हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। और मैं हूँ अहमदाबाद में और अभी जा रहे हैं साबरमती आश्रम, जहाँ महात्मा गांधी जी का उन्होंने अपने जीवन का 90% हिस्सा महात्मा गांधी ने वहीं पर अपनी वाइफ के साथ बिताया था। तो चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं साबरमती आश्रम के बारे में। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। हमारे साथ प्रमोद भाई हैं और मेरे दोस्त रवि, आप जानते ही हैं उनको। चलो चलते हैं। आज यार बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हम कुछ यहाँ पर थे इस मॉल में, कुछ नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे बस स्टैंड है, उससे वहाँ से हम उतरे थे और इधर से आ रहे हैं। और ये देखो सामने बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। कैसे यार बारिश लग रहा है घूमने नहीं देगी हमें। तो गाइस यार हमें ऑटो मिल गई है और मेरे फेयर पड़ा ऑटो का यहाँ से कुछ हमारा फेयर पड़ा 70 रुपये 3 लोगों का। और हम जा रहे हैं साबरमती। अरे बैठो पीछे, बैठ जा, बैठो। हेलो यार, फाइनली हम आ गए हैं साबरमती आश्रम। पीछे आप देख सकते हैं साबरमती आश्रम बना हुआ है। कुछ नज़ारे देख सकते हो आप, मेन गेट एंट्री है। सोच रहे हैं कि आश्रम में जाने से पहले कुछ खा पी लिया जाए, पेट पूजा जरूरी है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सुबह ही कुछ ढूंढ रहे हैं, होटल वगैरह कुछ मिल जाए तो खाते हैं। मेरे पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है और देखते हैं कितने का थाली पड़ता है, क्या कैसे होता है, हिसाब आपको मैं अपडेट करता हूँ। सो गाइस यार हमको ये होटल मिला है, यहाँ पे हम खाना वाना खाने के लिए आए हैं। थोड़ा भूख लगी, पहले खाना पीना भी जरूरी है, पेट पूजा जरूरी है भाई, बाद में घूमेंगे फिरेंगे। वो हमको कुछ ये ऑटो मिला है, मैं हूँ मेरे साथ मैं हूँ रवि है, क्योंकि अपने अक्सर उसको ब्लॉग में देखा होगा। और ये मेरे साथ आए बोलो डोरमेट्री में साथ में रहता है। इस बार हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, सॉरी इंडिपेंडेंस डे है 75 दिवस में। लेकिन हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए आज। तो हम इस आज़ादी के मौके पे हमने भी सोचा कुछ नया किया जाए, तो हम चले हैं साबरमती आश्रम घूमने के लिए और दिखाते हैं आपको भी साथ में घुमाते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं कैसा लगता है। चलो खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखो हमारी थाली, हालांकि कहते हैं ऐसा कहते हैं गुजराती थाली मीठी मीठी होती है, लेकिन ये थोड़ा अपने लिए स्पेशल बनवाया है, थोड़ा तीखा तीखा डलवाया है इसमें। खा के टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगता है, खा के बताते हैं कैसा लगता है। चलो खाते हैं फिर बताते। तो गाइस हमने खाना खा लिया। ये मेरे पीछे रेस्टोरेंट था होटल रेस्टोरेंट, और हम जा रहे हैं अब जा रहे हैं हम साबरमती आश्रम में। देखते हैं था ना भाई प्रमोद भाई, खाना बढ़िया दिया था हमें, बजट में 130 का पड़ा था, लेकिन ठीक है पेट भर गया, खराब भी नहीं था। साबरमती आश्रम में एंटर करते हैं। ये कुछ बाइक पार्किंग एरिया है, कुछ बोल रहा था क्या? कुछ 1917 से 2017 तक साबरमती आश्रम बनाया गया था, इसका डेवलपमेंट का काम चला था। बाद में शिफ्ट किया गया यहाँ पे।
साबरमती नदी किनारे सेवाग्राम आश्रम पड़े था। ठीक है, हृदय कुंज विनोबा भावे। ये साबरमती रिवर फ्रंट, यहाँ से आप जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हैं। ये जगह देखते हैं क्या है। विनोबा कुटीर। गाइस, आप ये जो कुटीर देख रहे हो, सामने की जो कुटीर देख रहे हो, ये विनोबा और मेरा कुटीर कहा जाता है। हालांकि आप पढ़ सकते हो उसके बारे में, इसमें भी बताया गया है। गांधी जी के विचार से प्रभावित होकर जो विनोबा भावे थे यहाँ पे आ गए थे और उनके विचारों से प्रभावित हो गए थे, जिससे कि गांधी जी भी प्रभावित हुए। और अंदर से आपको दिखाता हूँ मैं। और उनको प्रथम सत्याग्रही का उपाधि दिया था गांधी जी ने, ये रहे। बाकी कुछ ऐसा है, उस टाइम पे यहाँ पे रहा करते थे। उनकी कुटीर थी विनोबा भावे जी। और कौन थे विनोबा भावे आप देख सकते हैं, वीडियो बहुत करते हैं। क्या जी, जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे महात्मा गांधी रहते थे पहले। और इस जगह को मतलब 1918 से 1930 तक, यानी कि करीब 32 साल महात्मा गांधी अपनी वाइफ कस्तूरबा के साथ यहाँ पे रहते। इसलिए इसको इस आश्रम का हृदय कहा जाता है, इसको हृदय कुंज कहा जाता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको पहले गाइस, आप यहाँ को देख सकते हो। गांधी जी द्वारा जर्मनी के सिल्वर का बना हुआ चम्मच, कागज काटने के लिए चाकू, जो महात्मा गांधी द्वारा हर रोज यूज की जाने वाली जो चीज़ें थी, वस्तुएं थी, उनके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, प्रदर्शन किया गया है। हालांकि एक ग्लास आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एवड़ा जेल में इन्होंने उपयोग किया था। कटोरा वगैरह सब देख सकते हो आप। बाकी बापू द्वारा यूज किए जाने वाले और उनको भेंटे मिले चरखे, चरखा उनको भेंटे मिला था। अस्थि कुंभ, गांधी जी का अस्थि कुंभ यहाँ पर रखा गया है। लाठी चलने के लिए उन्होंने गांधी जी तैयार रखते थे, बस लाठी। अरे वो कितने टेढ़ी है, धनुष की तरह। महात्मा गांधी का आंगन अब रहा है। एक छोटा सा घर था बापू का, वो किचन था। ये अभी अब जो आपने देखा है किचन था, रसोई था उनके, यहाँ पर खाना बनाया करते थे। अब गांधी जी की जो वाइफ थी कस्तूरबा, माता कस्तूरबा का ये रूम कमरा है। और इसमें क्या, ये कस्तूरबा माँ का कमरा था। यहाँ पर कस्तूरबा माता रह करती थी और गांधी जी इसी के बगल में कमरे में। हालांकि यहाँ पे सब बंद करके रखा गया है, उनके द्वारा क्या यूज किया जाता है सब चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन आप देख सकते हो। काफ़ी ठंडा जगह है ना प्रमोद भाई? जगह बहुत ठंडी है, एकदम शांत है एकदम। यहाँ पे शांति बहुत मिलेगी आपको। मोहन टू महात्मा कैसे कैसे बने बापू जी, इसका पूरा डिटेल। अगर आपको इसकी फ़ोटो चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आईडी मेरी डिस्प्ले पे आ रही होगी, आप देख सकते हैं, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको यहाँ का जो स्पेशल चीज़ें हैं उसकी फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। और ये जो था गेस्ट हाउस, तो कुछ है नहीं खास दिखाने को, देख सकते हो। ये गेस्ट हाउस था इस टाइम का, महात्मा गांधी के बापू के समय जब यहाँ पे कोई गेस्ट आया करता था तो वहाँ पे दिखाया जाता था, उनको यहाँ पे बैठाया जाता था। जैसे हम अपने घरों में गेस्ट हाउस बना के रखते हैं, उस तरह से गेस्ट हाउस यहाँ पे बना के रखा गया है। हालांकि यहाँ पे कुछ है नहीं दिखाने को, पोर्ट्रेट वगैरह कुछ नहीं लगा है। चलो तो गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये महात्मा गांधी का कमरा था जिसमें बापू चरखा हालांकि तला लगा के रखा गया है। ये जो देश विदेश के जो भी काम काज या फिर जो भी चीज़ें जो यूज किया जाता था, जो हड़ताल हुआ करता था, या फिर आज़ादी से लेकर जो भी चीज़ें काम किया जाता था, बापू यहीं से बैठ करके, इस कमरे से बैठ करके संचालन किया करते थे पूरे देश का। और यहाँ से सत्याग्रह, दांडी यात्रा, गुजरात में जितने भी आज़ादी को लेकर सब है, महात्मा गांधी ने यहीं से उसको।
गाइस कुछ इस तरह से खादी का कपड़ा बनाया जाता है, जैसे मैम बना रही हैं। गाइस ये देखो साबरमती रिवर फ्रंट है, यहाँ पे देखो सामने आने जाने के लिए रास्ते, मतलब शाम को रिवर फ्रंट में लोगों को टहलने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए सब चीज़ें बनाई गई हैं। ये साबरमती रिवर है जो आप पास में देख रहे हो, हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा कचरा थोड़ा आ गया है इसमें। इसी के ठीक सामने ये महात्मा गांधी की आश्रम है, साबरमती आश्रम। इस नदी के नाम पर ही इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम रखा गया। पहले ये आश्रम यहाँ पर नहीं था, इसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, जो कि बाद में 1915 में शायद यहाँ पे लाकर स्थापित किया गया। और साबरमती रिवर फ्रंट रिवर के सामने होने के कारण, मतलब साबरमती रिवर के किनारे पे होने के कारण इसका साबरमती आश्रम इसका नाम रखा गया है। सो आप देख सकते हो इसके बारे में जितनी नॉलेज मेरे को थी आपको दिखाया। अब आगे आपको दिखाता हूँ म्यूजियम वगैरह के बारे में। गाइस हम जा रहे हैं म्यूजियम में और फिर देखते हैं। सो गाइस कुछ फॉरेनर्स मिल गए थे, अफ्रीकी लोग, हम उनके साथ थोड़ा सेल्फी वगैरह ले रहे थे। ये सब फोटोज आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, देख सकते हो, वहाँ से ले सकते हो। तो चरखे कुछ और खादी के वस्त्र जो महात्मा गांधी बनाया करते थे अपने इस आश्रम में रह करके, हालांकि उनसे प्रभावित होकर बहुत लोगों ने चरखे मतलब बनाना शुरू किया था। नेक्स्ट ये खादी के धागे महात्मा गांधी चरखों की आधुनिकता में अब खादी के वस्त्र मशीनों द्वारा बनाया जाता है। पहले महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी उन चरखों से, अभी मशीनों द्वारा बनाया जाता है। साइकिल वाले चरखे, ये इस आश्रम का मैप है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। महात्मा गांधी द्वारा सन 1915 से लेकर 1930 के बीच क्या क्या किया गया था, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर वर्णन दिया गया है पोर्ट्रेट के रूप में, शॉर्टकट बोल सकते हो आप। इसकी फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। जो आश्रम के निवासी जो इस आश्रम में महात्मा गांधी के समय में रहा करते थे, इसकी फोटो आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम आईडी। बाकी गाइस देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल दिया है। गांधी जी नहाया करते थे क्या इसमें? सॉरी पार्ट ऑफ जोक से कुछ नहीं है, शायद अभी बनाया गया होगा, उस टाइम पर तो स्विमिंग पूल नहीं चलता था। ये लेटर्स हैं दरबार गोपालदास। बापू को जो चिट्ठियाँ दी गई थी, मिला हुआ था, उनके बारे में लिखा गया। शायद ये बापू ने अपने स्कूल में लिखा था, इसमें नंबर दिए गए हैं। चाहे मतलब बापू को किसी छात्र ने लिखा था, सिर्फ बापू ने नंबर दिए इसके लिए।
और बाकी हम देख सकते हैं सबकी फ़ोटो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, सब खादी के वस्त्रों पर लिखा गया है।